रेडियो कुमावानी के सभी श्रोताओं को मैं कविता बिष्ट की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, एक बार पुनः मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज के दिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं आज है 11 अक्टूबर और सोचिए 11 अक्टूबर क्यों है इतना महत्वपूर्ण। क्योंकि श्रोताओं, आज है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जैसा कि हम जानते हैं बालिकाओं की सुरक्षा आज हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है और इस चुनौती का सामना करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। श्रोताओं, 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया। यह निर्णय बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लिया गया था। यानी कि आज का दिन महत्वपूर्ण है और खास भी है। तो इस खास दिन को हम और भी खास तरीके से मनाएंगे, एक बालिका से आज के दिन चर्चा करके। आखिर हम भी तो जाने आज की बालिकाएं क्या सोचती हैं अपने भविष्य को लेके, कितना चिंतित हैं अपनी शिक्षा को लेके और क्या अपेक्षाएं रखती हैं वो हमारे इस समाज से। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ हमारी एक स्थानीय बालिका से। सबसे पहले हम आपका नाम और आपकी उम्र जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रेरणा जीना है। मैं ग्राम बना में रहती हूँ। मैं 18 वर्ष की हूँ। तो प्रेरणा, अभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी इग्नू से बीकॉम कर रही हूँ, ओपन यूनिवर्सिटी से। जी, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई आपको पसंद है? जी। अच्छा, मैंने सुना है कि आप हॉस्टल में भी रही हैं, तो कैसा रहा वो हॉस्टल का सफ़र और फिर उसके बाद घर में रहना? हॉस्टल का अनुभव बहुत ही अच्छा था। मतलब वहाँ पे ऐसा था कि हर चीज़ बहुत डिफरेंट थी। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है वहाँ पे, पढ़ाई और जो स्किल्स हैं, गेम्स वगैरह, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें, खाना वाना सब बना बनाया है सुबह शाम। बस तुम्हें ऐसे है कि स्कूल जाना है, पढ़ना है और गेम्स में जाना है, ये सब कुछ स्किल्स वगैरह। अच्छा, तो अभी क्योंकि उसके अपोजिट घर में तो सारा काम करना होता है, तो अभी कैसा मन लगता है आपका यहाँ? धीरे धीरे सीख रही हूँ। अभी मुझे अच्छे से चीज़ें आती नहीं है, तो मम्मी भी कहती कि ठीक है अभी तुझे आता नहीं तो तू कर, हल्का 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 कर। तो ऐसा ही चीज़ है, थोड़ा सीख रही हूँ मैं। वहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो अभी आप सीख रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ ही प्रेरणा, क्योंकि मैंने देखा ना कि हॉस्टल के बच्चे मतलब बहुत उनके अंदर बहुत सारी स्किल होती है, केवल वो पढ़ाई ही नहीं करते, म्यूज़िक में, गेम्स में, आउटडोर गेम्स में वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप बताइए कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अदर चीज़ें क्या क्या पसंद थी और अभी हैं? जी, जब मैं यहाँ पे थी ना नवोदय में जाने से पहले, तो उस टाइम पे ऐसी कुछ अदर स्किल्स थी नहीं। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे म्यूज़िक में हारमोनियम, ढोलक वगैरह ये सारी चीज़ें सीखी। असेंबली में बजाती थी मैं। और इसी की वजह से मैं को करिकुलर एक्टिविटी की कैप्टन भी बनी थी वहाँ 11th में। जी। और स्पोर्ट्स में योगा मेरा मेन गेम था, जिसमें मैं 2 बार रीजनल गई थी, हरिद्वार और यूपी में। और बाकी वहाँ ऐसा होता है ना कि एक तुम्हें स्पेसिफिक गेम लेना होता है और उसी में तुम आगे जाते हो, क्लस्टर, रीजनल, नेशनल, फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ ऐसा होता है। और फिर उसके अलावा बाकी भी सीखे, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, खो खो, कबड्डी, ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि आपने बोला कि मैं अभी बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी यानी कि आप बहुत अच्छे थे, तो आपने स्पोर्ट्स क्यों नहीं चुना, बैंकिंग ही क्यों चुनी? मुझे ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स को एज अ साइड में रख के हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बैंकिंग है तो हमें पता है कि वो फिक्स रहेगा हमारे पास। तो जैसे कि बैंकिंग में अगर गवर्नमेंट में हो जाता है, प्राइवेट दोनों ही होते हैं, वो गवर्नमेंट बेस्ट रहता है। अगर वो हो गया तो हम साइड से ये चीज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा। बट अगर मैं चुनती कि मुझे योगा में ही करना है आगे प्रोफेशन, तो पॉसिबिलिटीज कम भी हो सकती थी, तो इस वजह से। अच्छा, यानी कि आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स की उसमें शंका थी कि सक्सेस कितनी मिलेगी या मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये ना? जी। तो क्योंकि अभी आपने अपने फ्यूचर को लेके चिंता भी जाहिर करी और शायद आप जैसी बहुत सारी बालिकाएं होती हैं जिनको इंटरेस्ट होता है या उनकी स्किल होती है स्पोर्ट्स में, लेकिन वो इसको अपना करियर नहीं चुनती हैं। वो उनको लगता है कि यार मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात होती है हमारे रोजगार की। तो आप बताइए कि अभी बालिकाओं के लिए वर्तमान में रोजगार कितना महत्वपूर्ण है?
हाँ, मैं मानती हूँ कि बालिकाओं के लिए रोज़गार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तो जैसे पहले से होता था कि ठीक है, तुम पेरेंट्स तुम पे पैसे लगाएँगे, 12th तक पढ़ोगे, फिर शादी-वादी, बट अभी ऐसा नहीं है, तो तुम्हें इंडिपेंडेंट तो होना पड़ेगा। अब अगर तुम्हारी मान लो कि शादी हो भी जाती है, तो फिर मतलब मेरे हिसाब से कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम अपने हस्बैंड से माँग रहे हो, वो अपना इंडिपेंडेंट अलग होना चाहिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल प्रेरणा, इतनी कम उम्र में आप बहुत मतलब खुद को लेके सोच रही हैं, और कहीं ना कहीं आप नाम की तरह दूसरों के लिए यकीनन प्रेरणा भी बनेंगे आने वाले भविष्य में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में, क्या आपने कभी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में कुछ सुना है कि क्या होता है, क्यों मनाते हैं? हाँ जी, सुना है मैंने। जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसमें जो बालिकाओं के अपने राइट्स होते हैं कि तुम्हें बोलने का अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इन सब के बारे में सुना हुआ है। जी, तो जैसे कि आपने अधिकारों की बात करी कि बालिका दिवस में थोड़ा-सा बालिकाओं को अधिकारों के लिए जागरूक किया जाता है। आप कौन-कौन से ऐसे अधिकारों के बारे में जानती हैं जो बालिकाओं को दिए जाते हैं? जैसे कि मैंने बताया आपको कि बोलने का अधिकार होना चाहिए, और दूसरा कि फ्रीडम होनी चाहिए। जैसे होता है कि बॉयज़ होते हैं, मतलब जो लड़के होते हैं, उन्हें बाहर किसी भी, जैसे लोग ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट करते हैं इधर उत्तराखंड में, तो फिर वो बाहर अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, बट अगर गर्ल मतलब लड़कियां अगर करें तो ज़्यादा उनको बाहर नहीं भेजा जाता। यहीं आसपास अगर यहाँ का देखो तो हल्द्वानी तक मैक्सिमम अगर भेजते, तो उससे ज़्यादा दूर कम ही भेजा जाता है, तो इसलिए। जी। साथ-साथ ही आपने सुना है कि बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार भी होता है, या जो है उनको कुछ ऐसे राइट्स भी होते हैं कि वो अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग शादी कर सके, ऐसे कुछ अधिकारों के बारे में भी सुना है आपने? जी, बालिकाओं के ऐसे अधिकार भी होते हैं समानता वगैरह के, हाँ। और शिक्षा के, कि वो कितना भी पढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि बॉयज़ ही उतने तक कर सकते हैं, वो बीकॉम, एमकॉम या पीएचडी वगैरह, तो हाँ। गर्ल को भी उतना राइट होने चाहिए। अच्छा। और अपने हिसाब से वो कर सके मैरिज, कि ये नहीं कि मतलब पेरेंट्स उस पे प्रेशर दें, वो अपने हिसाब से, मतलब उनके और आपस में करके। बिल्कुल, यानी कि ये सब बालिकाओं के अधिकार के हाँ। अंतर्गत आते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में बालिकाओं की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? और अभी आप जो देखती हैं कि वास्तव में क्या बालिकाओं को उस स्तर से शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं योजनाओं के अंतर्गत? अभी उतने अच्छे तरीके से ऐसा है नहीं कि लोग बालिकाओं को प्रेरित किया जाता है। अभी उतनी अच्छी तरीके से ये चीज़ डेवलप नहीं हुई है, गाँव में तो स्पेशली, क्योंकि बाहर तो ऐसा होता है। जैसे जहाँ मैं पढ़ती थी स्कूल में, वहाँ मतलब वो भी गाँव पे था, बट वहाँ पे जो टीचर्स थे वो बाहर के थे। तो वो उस हिसाब से बोलते थे, हमें इनकरेज भी करते थे कि तुम्हें बाहर पढ़ाई करनी चाहिए, इस हिसाब से मतलब करते थे। बट गाँव में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ थोड़ी कम है। यानी कि अभी भी शिक्षा को लेके थोड़ा-सा जी। कमी है ना? अच्छा, ये बताइए, जैसे आप जहाँ पढ़ाई करती थी, वहाँ बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जाते थे? जैसे आपने एक तो बोला कि हमें एनकरेज किया जाता था कि आप उच्च शिक्षा के लिए आगे जाओ, बाहर जाओ, और क्या-क्या ऐसी फैसिलिटी बालिकाओं को स्पेशली दी हाँ, जाती थी? तो वहाँ पे लड़कियों के लिए क्या था ना, 10th 11th 12th में विज्ञान ज्योति करके एक स्कीम थी। तो उसमें क्या होता था, जिन्होंने साइंस ली है, क्योंकि वो विज्ञान ज्योति थी ना, तो साइंस जिन्होंने लिए 11th 12th में, उन्हें 12,000 मिलते थे। मतलब हर महीने के हिसाब से मिलते थे, उन्हें पैसे मिलते थे। और जो जेईई नीट की प्रिपरेशन के लिए उन्हें पैसे मिलते थे, और बुक्स भी मिलती थी अलग से बहुत सारी, जो लोग कितने पैसे खर्च करके खरीदते हैं। 3000 1000 की एक बहुत सारी बुक्स होती है। एक बुक इतने की होती है, वो सारी उनको फ्री में वहाँ पे मिलती थी। सिर्फ लड़कियों के लिए ये चीज़ थी। और उनके जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह थे, उनसे क्लासेस भी होती थी बालिकाओं के लिए। जी। तो क्योंकि आपकी 2 बहनें भी हैं, जी। और वो तो यहीं पढ़ाई करती हैं, और आपने क्योंकि हॉस्टल में पढ़ाई कर रखी है, अब वो भी बताते होंगे कि स्कूल में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो आपको कितना अंतर महसूस होता है उस जगह में और यहाँ के जगह में, ख़ास तौर से इस तरह के कार्यक्रमों में, या इस तरह की स्किल के लिए, या इस तरह की लाभ के लिए जो बालिकाओं को दी जाती है? हाँ, जैसे कि यहाँ पे है ना कि वैसे तो यहाँ पे भी होता ही है, जैसे
स्कूल कैप्टन भी बनते ही हाँ हैं हाँ यहाँ पे। जैसे दीदी के टाइम पे था ना, हाँ वो थोड़े पहले वाले टाइम की थी, तो उस टाइम पे इतना कुछ होता नहीं था। अभी जैसे मेरी बहन है, तो अभी होता है यहाँ पे, कैप्टन भी बनते ही हैं और सारी चीजें भी होते ही हैं। उधर भी होती थी। अच्छा। हाँ, यहाँ ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स में थोड़ा मतलब बाकी चीजों में ना लड़कियां कम जाती हैं, क्योंकि वो सोचती है कि अभी हमें घर का भी काम करना है, क्योंकि यहाँ पे गाँव में तो खेती वगैरह ये सारी चीजें भी होती हैं। हाँ वहाँ हाँ ऐसा कुछ प्रेशर होता नहीं है, तो लड़कियां गेम्स में भी जाती हैं और कहीं भी सिंगिंग में भी और डांस में, बहुत सारी चीजों में जाते रहती है बाहर। बिल्कुल। तो इसी में प्रेरणा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो आपकी उम्र की बालिकाएं हैं, उनको वर्तमान में किस तरह की समस्याओं का सामना अपने जीवन में अधिक करना पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें करियर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उनको कोई मेंटोर नहीं मिल पाता कि उन्हें गाइड कर सके कि आगे करना क्या है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे आस-पास में ही हम जॉब कर सकते हैं लड़कियाँ, गाँव में अगर देखा जाए तो, बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते। और उन्हें करियर में आगे करना क्या है, ये ज़्यादा, जैसे यहाँ पे होता है ना कि कोई मॉल वगैरह में जॉब कर ली या कहीं पे किसी भी शॉप वगैरह में जॉब कर ली, तो बाहर कहीं उन्हें ऐसे ये नहीं होता है कि हमें ये कोर्स कर लें, हम आगे कहीं और जाके कर लें जैसे बॉयज़ करते हैं, उस हिसाब का होते नहीं। जैसे हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि वहाँ पे करियर काउंसलिंग होती थी। हर बार कोई नए-नए, जैसे कोई कभी कोई बैंक से आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, कोई कोई भी आ सकते थे जो सक्सेसफुल अपनी लाइफ में, वो वहाँ पे आके करियर काउंसलिंग करते थे, तो वो सबको बिठाते थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। यानी कि बालिकाओं के लिए यहाँ दायरे फिक्स कर दिए गए हैं हाँ। कि आप अगर आपको नौकरी करनी है, आपको गांव के इसी दायरे में नौकरी करनी है, आपको अधिक पढ़ाई करनी है तो इतने ही दायरे में आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा क्यों? मतलब क्या है कि क्यों ये दायरा फिक्स किया गया है आपके अनुसार? मुझे ऐसा लगता है कि उनको इनसिक्योरिटी ऐसे लगती है कि हमारी लड़कियां अगर ज़्यादा दूर चले जाएंगी तो मतलब उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए, तो उन्हें मतलब घर वालों को थोड़ी डर लगी रहती है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स में ये डिफरेंस रहता है ना, कि जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स रहती नहीं है अगर वो बाहर चले जाएं, तो लड़कियों को इनसिक्योरिटी फील होती है, तो फिर लोग यही सोचते हैं। और ये भी कि उनके पुराने वही चले आ रही है, पुरानी सोच की यहीं रहनी चाहिए लड़कियां, घर पे, घर के आसपास ही रहनी चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जानी चाहिए, उनको क्या करना है बाद में शादी करनी, ऐसा मतलब सोच है। यानी कि फ्रीडम भी बेहद ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि हम बालिकाओं के लिए अपने भविष्य के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता किसकी है? माता-पिता का अधिक सहयोग होना चाहिए कि सोसाइटी का, हमारे समाज का अधिक सहयोग होना चाहिए? मेरे हिसाब से दोनों का ही होना चाहिए, पेरेंट्स का भी और सोसाइटी का भी, क्योंकि पेरेंट्स तो तुम्हें फाइनेंशियली तुम्हें सपोर्ट करेंगे और वैसे भी सपोर्ट करेंगे कि ठीक है तुम ये चीज़ करो। बट जो सोसाइटी है, जैसे कुछ भी कोई भी कहीं पे कुछ ऐसी घटना हो गई कि लड़की के साथ मतलब, तो फिर वो तुम्हारे पेरेंट्स से बोलेंगे। और अगर तुम ऐसे कहीं पे तुम हो और तुम ऐसे कहीं पे बाहर पे ऐसे घूमते हुए दिख रहे हो, तो वो तुम्हारे पेरेंट्स से बोल देंगे कि तुम्हारी लड़की यहाँ पे थी, वैसे थी, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि शायद मैंने वहाँ उसे भेज के गलत कर दिया, तो ऐसा भी वो लोग सोच सकते हैं। उनका, पेरेंट्स का ट्रस्ट तुमसे टूट सकता है, तो फिर सोसाइटी को भी उसी हिसाब से चलना चाहिए और पेरेंट्स सोसाइटी दोनों का सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि बुलिंग ना हो जी। सोसाइटी की ना। एक बुलिंग होती है जो सीधा सीधा किसी व्यक्ति को होती है, यानी कि लड़की को कर दिया। एक बुलिंग होती है जो इनडायरेक्टली किया जा रहा है और फाइनली उससे टॉर्चर लड़की ही हो रही है, क्योंकि माँ बाप भी तो लड़की पे ही फिर फिंगर आउट करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया आपने बताया कि दोनों का सहयोग जीवन में होना चाहिए। प्रेरणा, आप हमारी बालिकाओं को आज के दिन में क्या संदेश देना चाहेंगी, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ में? जी, लड़कियों को ये नहीं सोचना है कि मैं क्या करूँगी लाइफ में, मुझे तो सिर्फ यही करना है, शादी करनी है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। पहले तुम पूरा सेटल हो जाओ, लास्ट में सोचो कि जब तुम्हारा पूरा हो जाए कि हाँ मैंने अपने पेरेंट्स, क्योंकि अब पेरेंट्स ने तुम्हारे ऊपर लगाया तो उन्हें भी तो देना ही है ना जितना उन्होंने किया था, तो उनको करो पूरा, फिर उसके बाद अपना देखो। जब फाइनेंशियली पूरा तुम सही हो जाओ, सेटल हो जाओ, उसके बाद सोचो कि शादी करो। ये मुझे ऐसा लगता है।
और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम पे इतना ट्रस्ट करते हैं तो तुम्हें उनका ट्रस्ट वैसे ही बिल्ड रखना है, उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। अगर कुछ तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है तो उनसे पहले पूछ के और उनसे सब वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम गलत चीज़ वहाँ पे कुछ कर रहे हो, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड रखना चाहिए। जी, तो प्रेरणा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में हमसे बहुत सारी चर्चाएं करी, और यही आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी आप करना चाहें वो प्राप्त करें। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थी आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के विषय में एक छोटी सी चर्चा। जाते जाते बस 2 लाइनें मैं आपसे कहना चाहूंगी। हर घर में बेटी के सपने खुद का एक आकाश चुने, बाप का सीना बने हिमालय, हर बेटी विश्वास बुने। उसे भी हक है अपने हिस्से का जीवन जीने का, उसे भी हक है बयां करे अपना दुख दर्द सीने का। किसी भी गुड़िया को फुसलाने वाला ना शैतान मिले, ऐसी गंदी नियत हो जिसकी फांसी का अनुदान मिले। सुनी होकर राह मगर मैं फिर भी ना घबराऊं, गंदी नियत से सरे राह आते जाते ना घूरी जाऊं। बेटी हूँ बस इसी वजह से मुझे भ्रूण में मत मारो, दहेज के लालच में नारी को कभी भी मत दुत्कारो। पढ़े लिखे आगे बढ़े यही वरदान उसको दो, जीवन उसका सफल बने यही आशीर्वाद दो। इसी के साथ मैं कविता बिष्ट आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।